Hello student, this is KK Bhatt here. Uh, Today once again I am here with the third chapter of class 9th, The Little Girls. This is from Behave, English Behave. See here what is in the lesson. This lesson based to a girls whose name is Kezia. She always afraid with his father. Now see here, see the first line before you read. Do you feel you know parent better now? Do you feel you know parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understands the reason for some of their action that used to upset you earlier. तो कैसे था डू यू नो डू यू फील, क्या आप अनुभव करते हैं कि अब अपने माता पिता को पहले की अपेक्षा जब आप बहुत छोटे थे कहीं अधिक बेहतर जानते हैं। शायद अब आप उनकी कुछ प्रतिक्रियाओं के कारणों को समझते होंगे जो पहले आपको परेशान किया करते थे। तो ये इट इज़ क्लियर। नाउ से हियर द नेक्स्ट लाइन। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल्स whose feeling of her father's change from fear to understanding will probably find an echo in every home. तो दिस स्टोरी, ये जो कहानी है एक छोटी लड़की की कहानी है जिसकी भावनाएं अपने पिताजी के लिए डर से समझदारी में बदल जाती है, जो संभवतः प्रत्येक घर में अपनी एक आप इको मतलब कह सकते हो गूंज होती है, जो प्रत्येक घर में अपनी एक गूंज होती है, अपना एक आवाज़ होती है जिसके माध्यम से वो हमें बताते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट नंबर 1, टू द लिटिल गर्ल्स ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड। अब देखो दिया है फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है एक डरा जा जिससे, एक ऐसी आकृति जिससे डरा जा। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, उसकी जो आकृति थी, जो उसका फिगर था, ऐसा था कि उससे डरा जा सकता है। एंड अवॉइडेड, ठीक है, और उसे बचा जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए काजल किस। जैसे अब ये तो लाइन ये सीधे प्रूव करती है कि भाई वो एक लविंग फादर है, लेकिन जो कि केजिया उससे बहुत ज़्यादा डरती है। तो कह रही कि एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आता है, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, उसको किस करता है। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ, और उसके बदले में जो केजिया है वो रिस्पॉन्ड करती है, उसे गुड बाय कहती है, गुड बाय कह के उसको रिस्पॉन्ड करती है। नाउ से द नेक्स्ट वर्ड फादर, ठीक है, गुड बाय फादर, शी सेड गुड बाय फादर, एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। सेंस ऑफ रिलीफ मतलब एक और वो आराम का कितना सुखद अनुभव होता है उसे, ठीक है। देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मतलब उसको एक आराम का सुखद अनुभव होता है। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज, ठीक है, जब वो आवाज़ को सुनती है, ठीक है। कैरेज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जो गाड़ी है, जो तांगा आप कह सकते हो, कैरेज कह सकते हो, ठीक है। जब गाड़ी के धीरे धीरे वो सड़क की तरफ जाती हुई और उसकी जो आवाज़ होती है वो हल्की होती जाती है, तब उसे बहुत चैन महसूस होता है। अर्थात आप ये लाइन ये बताती है कि केजिया जो है वो जब उसके फादर घर के अंदर रहते थे तो वो परेशान हो जाते थे, ठीक है। और जब उसके फिदा गुड बाय, जब उसको किस करके जब वो गुड बाय कहते थे, और जब कैरिस के लोग उसके फादर दूर चले जाते हैं, उसकी आवाज़ उसे कम सुनाई पड़ती है, तो उसे ऐसा आभास होता है, उसे बहुत रिलीफ महसूस होता है। नाउ से हियर इन द इवनिंग, ये तो मॉर्निंग की बात हुई। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, यानी जब उसके पिता शाम को घर वापस आते। ही स्टूड नियर द स्टेयरकेस, ठीक है,
तो वो क्या करते थे, सीढ़ियों के निकट खड़े हो जाते थे। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के निकट वो खड़े हो जाते थे। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन हिज फुट्स, ठीक है। वो जो है उनकी तेज तेज की आवाज़ सुनती है सी, ठीक है। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनके अपने पिता के चिल्लाने की जोर जोर की आवाज़ सुनती है। जैसे ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, किस तरह के साउंड थे, जैसे ब्रिंग ब्रिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, जैसे मेरे चाय को ड्राइंग रूम में लेकर के आओ। हैजंट द पेपर कम एट, ठीक है, तो क्या अखबार अभी तक नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स इज़ आउट देयर, माँ से कहते हैं कि जाओ देखो कहीं हमारे पेपर बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, मेरे स्लीपर लेकर के आओ। इस तरह की जो आदतें थी वो भी केजिया को डरावने लगते थे। यानी शाम को जब उसके फादर आते थे घर, तो वो सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती थी और हाल से उनके चिल्लाने की आवाज़ को सुनती थी। किस तरह के चिल्लाने की आवाज़ होती थी, जैसे चाय का मांगना, ठीक है, पेपर के बारे में क्वेरी करना और स्लीपर की डिमांड करना। इस तरह से जो केजिया है वो सारी बातों को सुन के थोड़ा परेशान होती है। फिर आगे देखो दिया सेकेंड, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी जो माँ है उसे बुलाती हैं केजिया कह के। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स फूड्स, तो कह रही है अगर तुम मेरी आवाज़ को सुन रही हो तो बेहतर है तुम नीचे आओ और अपने फादर के जो शूज़ हैं, ठीक है, उसको आप निकाल लो, उसे जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे जो लड़की है केजिया है वो सीढ़ी से नीचे की तरफ आती है। मोर स्लोली स्टे क्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे वो हॉल में पहुंचती है। पुश एंड ओपन द ड्राइंग रूम डोर, धक्का दे करके वो ड्राइंग रूम डोर को खोल देती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, तो वो क्या करती है, वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है हॉल की ओर, हॉल को और भी ज़्यादा धीरे से पार करती है और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल कर धकेल कर खोलती है। उस समय तक वो अपना चश्मा लगा चुका होता है। हु मतलब उसका जो फादर है, तो वही कह रहे हैं बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑल, वो अपना चश्मा लगा चुका होता है। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन द वे, और ऊपर से वो सब कुछ देखता है, चश्मे से उसको देखता है। ओवर बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in the way that was terrifying to the little girl. ऐसे वो देखता है कि उसके देखने मात्र से ही लड़की जो है वो भयावह होती है, अर्थात वो अत्यंत डर सी जाती है। वेल केजिया हरी अप, वो कहता है अच्छा भाई केजिया जल्दी करो। पुल ऑफ दिस बूट्स, इन जूतों को निकालो। एंड टेक देम आउट, वहाँ बाहर ले आकर के रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल्स टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की की तरह से रही। तो ऐसे वो इंक्वायरी करता है कि जैसे उस समय तक वो अपना चश्मा लगा चुका होता है और उसे उस चश्मे के ऊपर से इस प्रकार देखता है, एक छोटी लड़की के लिए भयावह होता है। अच्छा केजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतार दो और इन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो। तो वो रिप्लाई देती है आई डोंट नो फादर, मतलब मुझे नहीं पता। वो कहती है भाई फादर मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे रही हूँ। तो दैट इज़ द इंक्वायरी विच हैज़ बीन asked by the father and Kezia just reply. See here the next, you don't know if you stutter like the mother will have to take you to the doctor. कह रही है भी यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, ये तुम इस तरह स्टटर करोगे मतलब हकलाओगे तो योर मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें कहाँ लेके जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस तरह से वो जो है उसको
उससे बात करता है और उसके बात को सुन करके केजिया जो है और भी अधिक डर जाती है। नाउ सी द थर्ड, शी नेवर स्टटर विथ अदर पीपल। वो कह रही है कि भी राइटर ये कह रहा है कि जो केजिया है वो दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, शायद उसे छोड़ चुकी है, बट ओनली विथ फादर। लेकिन जब वो पापा के सामने आती है, अपने फादर के पास आती है, तो हकलाने लगती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वह किसी शब्द को कहने के लिए उसे बहुत कठिनाई होती है, उसे कठोरता महसूस होती है, जिसके कारण वो अपने फादर से सारी बातें नहीं कह पाती, इसी कारण वो हकलाती है। तो फिर से शी नेवर स्टटर विथ अदर पीपल, अर्थात वो दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती है। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, लेकिन जब उसके पिता, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वो अपने फादर से इतना ज़्यादा डर जाती है कि कोई भी बात वो उनसे नहीं कह पाती है। What is the matter? What is the matter? What are you looking so rest about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब आगे वो कह रहा है कि क्या बात है, तुम किस कारण इतनी दयनीय दिख रही हो। माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वो आत्महत्या करने की स्थिति में न दिखाई दे। सुनो केजिया, मेरी चाय का कप सावधानी से मेज पर लाकर रख दो। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो कह रहे हैं कि चाय, जब वो कहता है चाय रख दो, तो वो इतना विशाल था, उसके हाथ, उसकी गर्दन, विशेष रूप से उसका मुंह, जब वो जम्हाई लेता था, अकेले में उसके विषय में सोचना एक दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर? तो ही सेड दैट what the matter and what are you looking so rest about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. ठीक है, thinking about him alone was like thinking about a giant. अब अगला 4 नंबर देखो। ऑन संडे आफ्टरनून, यानी दोपहर के बाद, ग्रैंडमदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। जो उसकी दादी माँ हैं, उससे उस माता पिता से अच्छी तरह बात करने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में भेज देते हैं। परंतु द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। अक्सर वो पाती है कि उसकी माँ जो है वो पढ़ती रहती हैं, ठीक है, पढ़ते हुए पाती है, और पिता को पैर पसारकर सोफे पर लेटे हुए पाती है। उसका रुमाल उसके चेहरे पर होता है। His handkerchief on his face. His feet on one of the best cushion. उसके जो पैर जो है वो कुशन पे रहते हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, नाक बजाते हुए खूब गहरी नींद में वो सो रहा होता है। स्नोरलिंग, ठीक है, सो रहा होता है। ओके, आई होप टुडे दैट इज इनफ. Tomorrow I'll explain the rest part of the lesson. I hope it is beneficial to you. Thanks to watch my video.